जो सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें से एक 3 नंबर का सवाल आता है। 3 नंबर का सवाल जो पूछा जाता है, तो वो सवाल के लिए आपको सबसे पहली बात तो आपको सूत्र याद होने चाहिए और चिन्ह लगाने का मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अवतल चाहे वो फिर दर्पण हो चाहे लेंस, तो दर्पण हो चाहे लेंस। तो यहाँ पर देखो अवतल के लिए आपको 6 भौतिक राशियां हैं। पहला है वस्तु की दूरी को बोलेंगे u, प्रतिबिंब की दूरी को v, फोकस दूरी को बोलेंगे f और वक्रता त्रिज्या को r, और प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई को बोलेंगे h और प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोलेंगे h डैश। तो ये 6 भौतिक राशियां हैं। अब इनमें से अवतल चाहे फिर वो दर्पण हो चाहे लेंस, अवतल दर्पण और लेंस में किसी में भी केवल वस्तु की ऊंचाई प्लस होती है और बाकी सब के आगे आपको माइनस लगा देना है। तो आपको पहले माइनस लगा देने का। फिर क्या होता है कि उत्तल दर्पण या लेंस, उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, उसके अंदर भी 6 भौतिक राशियां हैं। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी को f और वक्रता त्रिज्या को r और वस्तु की ऊंचाई को h और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश। इसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण चाहे लेंस में केवल u माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है। तो सबको प्लस में लेने का, खाली u को माइनस में लेने का। अब बात आती है कि ये तो हमको पहले सवाल में चिन्ह लगाना है। फिर चिन्ह लगाने के बाद अगर हमको दर्पण दिया है तो हमको दर्पण का सूत्र लगाना है। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, अब हमको दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u और हमको मालूम है m बराबर होता है h'/h। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन। दूसरा, लेंस का अगर सवाल है तो लेंस का सूत्र लगाना है। लेंस के सूत्र में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस के लिए आवर्धन का जो सूत्र है वो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। यहाँ पर भी m का मतलब होता है h'/h। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को बोलते हैं आवर्धन। कभी कभी हमको फोकस दूरी दी होगी और वक्रता त्रिज्या निकालने को कहेगा, तो r बराबर होता है 2f। r बराबर 2f। कहे कोई लेंस की, इसी लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 है और उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, तो हमको r बराबर 2f सूत्र का उपयोग करके लगाने का सवाल और उत्तर आएगा हमारा 10। अब क्या होता है कि एक लेंस की क्षमता वाला सवाल भी पूछता है। लेंस की क्षमता को पावर कहते हैं। तो पावर बराबर P बराबर 1/f। यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर हमको हमेशा f मीटर में होना चाहिए और f मीटर में होगा तभी P हमारा डायोप्टर में आएगा। P हमारा डायोप्टर में आएगा। दूसरी बात, हमारे पास लेंस 2 ही प्रकार के हैं। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। अब लेंस की जो फोकस दूरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल f, तो यहाँ पर देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, इसलिए उसकी क्षमता, लेंस की जो क्षमता है जिसको हम बोलते हैं P, वो भी प्लस आती है। और अवतल की फोकस दूरी माइनस होती है, इसलिए उसकी क्षमता माइनस में आती है। कई बार आपको एमसीक्यू में पूछेगा कि प्लस 2.0D किस प्रकार का लेंस है, तो आपको देखने का कि कीमत कभी नहीं देखनी है, आपको देखने का डी यानी डायोप्टर, और डायोप्टर यानी कि ये कीमत दी है लेंस की क्षमता की, और लेंस की क्षमता की कीमत प्लस में दी है,
इसलिए ये लेंस हमारा होगा उत्तल लेंस। हमको लिख देने का उत्तल लेंस। कई बार सत्य असत्य में दियागा कि +2.0 D अवतल लेंस है, आपको लिखने का कथन असत्य है क्योंकि इसकी क्षमता प्लस में है, इसलिए ये बड़ा उत्तल लेंस होगा। अब सवाल में क्या होता है कि हमको 3 चीज पूछता है। हमको बोलेगा जैसे कि प्रश्न ऐसा है कि प्रश्न पूछे कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले 15 सेमी फोकस दूरी वाले 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 20 सेमी दूरी पर रखा है, 20 सेमी दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब का स्थान और हमको बोले प्रकार ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहली बात तो प्रतिबिंब का स्थान बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको कह रहा था कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकार बताइए। तो आपको सबसे पहले जो कीमत दी है वो कीमत लिखने की, फिर आपको देखने का कि हमको कौन सा दर्पण दिया है, अवतल। अब अवतल दर्पण में अवतल के लिए हम U को किस में रखते हैं, माइनस में, और F को भी माइनस में, क्योंकि इसमें केवल H प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो सबके आगे माइनस लगाकर तभी हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब दर्पण दिया है तो दर्पण का सूत्र लगाना है 1/V + 1/U बराबर 1/F। अब यहाँ पर हमको 1/V निकालना है, तो 1/F का पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस। 1/V बराबर 1/F। F देखो हमारा माइनस का 15 है, तो माइनस आगे लगाकर लिखेंगे 15। फिर यहाँ पर माइनस 1/U। U हमारा देखो 20 है लेकिन माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस। अब हमको यहाँ पर लसा लेना है 15 और 20। 15 और 20 का लसा बराबर होगा 60। 15 और 20 का लसा क्या होगा, 60। आज में अब यहाँ पर हमको लिखने का 15 चौक कितना होता है, 60। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 20 तिया 60, तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम 1/V बराबर घटाएंगे तो -1/60, और यहाँ पर हमारा V निकालना है, तो V बराबर आएगा -60 सेमी। अब देखो यहाँ पर हमारा दर्पण अवतल था, तो अवतल के लिए देखो हमको अवतल के लिए V हमारा माइनस में होना चाहिए, तो V हमारा माइनस में ही आएगा। अब इसके बाद हमको बोल रहा है प्रकार, तो प्रकार के लिए हमको क्या करने का कि M बराबर -V/U। हमने -V/U इसके लिए लिया क्योंकि हमारा दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लगाना है। अब दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र M बराबर -V/U। अब यहाँ पर देखो माइनस V का मान हम निकाल चुके हैं माइनस का 60, और U हमारा दिया है माइनस का 20। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पर 20 तिया 60, तो यहाँ पर M बराबर आया -3 सेमी। अब देखो यहाँ पर M की कीमत माइनस में आ रही है। M की कीमत अगर माइनस हो, यानी कि आवर्धन की कीमत अगर माइनस है, तो समझ जाने का वो प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर M की कीमत धन आवे तो समझ जाने का वो प्रतिबिंब आभासी है। तो हमको M बताएगा कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, ये हमारे को बताएगा M की कीमत। अगर M की कीमत माइनस में है तो हम तुरंत ही लिखेंगे कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर M की कीमत प्लस में है तो हम तुरंत ही लिखेंगे कि वो प्रतिबिंब आभासी है। तो इस प्रकार से हमको सवाल जब भी पूछा जाए 10वें चैप्टर का, तो इन सूत्रों का उपयोग करके और चिन्हों का उपयोग करके सवाल हल करना है, और हल करने के बाद फिर हमको बताना है कि उत्तर में
और कैसा प्रकार है और कैसा उसका आकार होगा।